गौर से देखो, ये लाइन दिखाई दे रही है? यस। ठीक है, लेक्चर और नहीं दिख रहा है, कर लेते हैं अगर चाहिए तो। लेक्चर पढ़िए अच्छे से। बाकी अच्छे से हाँ, दिख करो, करो, जाए। करो। एक और कर लेते हैं। प्लीज साइलेंस। ये यहाँ दिखाई दे रही है लाइन? हाँ? यस। ये लाइन और कॉन्फिडेंस यस मैम। प्लस ये लाइन और डबल सी। इनकी स्किन ग्लो कर रही है? कर रही है ना अभी? ग्लो तो कर रही है, लेकिन इनकी स्किन में सब में ज्यादा पानी की कमी है। डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना जिसको, पानी की कमी है। उनकी स्किन ऑयली है, लेकिन आप टच करोगे तो ड्राई है, क्योंकि एक टाइम पे हम दोनों की हमारी स्किन ऑयली भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है। क्यों ऐसे? ऑयली होगी हमारी, ज्यादा ऑयल आप इधर आ जाइए, आपका पान देना दिख नहीं रहा। बिकॉज ऑफ लेस मॉइस्चराइजर, यानी कि स्किन में नमी की वजह से। यहाँ पे कोई पार्लर से बिलोंग करता है जिनको फेशियल के स्टेप आते हो करने के लिए? कोई नहीं? आ जाइए ना, जोरदार ताली में जाते कौन सा? नाइसा। तो ये नाइसा का फेस वॉश जो है सिर्फ फेस वॉश नहीं है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल दूसरे फेस वॉश की और हमारे नाइसा के फेस वॉश की, तो कोई भी फेस वॉश पे ये सारे इंग्रेडिएंट ऊपर लिखे हुए नहीं होते हैं? नहीं। अगर हिमालय है तो उस पर लिखा होगा नीम, बस। लेकिन ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर प्रोडक्ट टी ऑयल है इसके अंदर, एंड साथ ही साथ में ऑरेंज ऑयल है, लेमन ऑयल है। तो ये सारा जो है इंग्रेडिएंट इसका, ये अलग अलग काम करता है। जैसे कि टी ऑयल की बात करूँ, मैडम की स्किन ऑयली है तो ये काम करेगा इनके ऑयलनेस पे, और इसमें जो ऑरेंज है वो क्या काम करेगा? स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने के लिए। विटामिन सी प्रोवाइड करता है ऑरेंज, राइट? तो अगर हम बात करते हैं क्लेंजर की, फेस वॉश की, तो फेस वॉश का काम क्या होता है? फेस वॉश का काम होता है सिर्फ हमारे स्किन को क्लीन करना, राइट? अभी सपोज हम लोग बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जो धूल मिट्टी गंदगी उड़ती है हमारी स्किन पे आती है, तो अगर हम फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा? वो क्लीन नहीं होगा पूरी तरीके से, और डेली वो एक मार्क बन जाएगा, और वो जो दाग है वो प्रोमिनेंट बन जाएगा। आपने देखा है कोई इंक या कुछ भी पेन का जो निकलता है, लीक हो जाता है, आपने अगर उस टाइम पे धो लिया तो वो चला जाएगा, लेकिन अगर आपने पानी से उसको फैला दिया और ज़्यादा तो वो स्टेन हो जाता है। तो उसी तरह हमारा स्किन है, क्लेंजर जो है करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए पार्लर में फेशियल सब करवाते हैं? यस, 100% लोग यहाँ पे करवाते हैं ये पार्लर में फेशियल, राइट? तो पार्लर में जो फेशियल करते हैं वो बहुत ज़्यादा मसाज करते हैं, आधा घंटा पौना घंटा कितना ज़्यादा। बट यहाँ पे मैं जो ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, ये हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट, यानी कि वन टाइम ट्रीटमेंट और बेस्ट रिजल्ट। तो ये क्लेंजर जो क्या करेगा? स्किन को डीपली क्लीन करेगा, डस्ट को निकालेगा और इम्प्यूरिटीज को निकालेगा। बस इनको ना फेस वॉश करके आने बोल दीजिए। आप फेस वॉश करके आ जाइए, थोड़ा सा पानी लेकर के और ऐसे करके अब धो लीजिए, क्योंकि कम हुआ ना, तो आप वहाँ पे हाथ धो लीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे जिनको नॉलेज नहीं होती, अगर कोई पूछता है कि फेस वॉश से क्या मेरे दाग चले जाएंगे, पूछते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ चले जाएंगे। यस और नो? यस। गलत बोल रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप एक बार फेस वॉश देकर के उनको बोलोगे कि इसे दाग चला जाएगा, फेस वॉश से कभी भी दाग नहीं जाएगा। फेस वॉश सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन करने का काम करता है, जो अंदर की गंदगी है उसको निकालने का काम करता है। अब सब में ज़्यादा हमारा जो बिजनेस है स्किन केयर का, इम्पॉर्टेंट है इसमें ट्रस्ट, राइट? क्योंकि जब भी हम कीसोल व्योमिनी प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, तो वो कीसोल को नहीं जानता, वो किसको जानता है? आपको। आप जो बोल रहे हो वो सुन के ले लेना। आपने बोल दिया फेस वॉश लगा लो, आपका झुर्रियाँ चला जाएगा, आपका दाग धब्बा चला जाएगा। प्रोडक्ट चिपकाना नहीं है यहाँ पे, प्रोडक्ट को हमें सजेस्ट करना है। यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है और अच्छा एडवाइजर बनना है, ट्रेनर बनना है, राइट? कंसल्टेंट कब बनोगे आप? जब प्रॉपर उसको कंसल्ट करोगे और प्रोडक्ट उसको एडवाइस करोगे। अब ये चीजें आ गई आपके अंदर, कंसल्टेंट करना, कंसल्ट करना और एडवाइस करना, तो फिर आप क्या बन जाओगे? ट्रेनर, राइट? तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्ट के लिए कि हम कस्टमर का जितना हो सके उतना भरोसा हासिल करें। अब मैं नहीं बोलूंगी कि झुर्रियाँ चली गई या दाग चला गया, ये बोलूंगी स्किन क्लीन हो गया, राइट? तो स्किन साफ हो गया। अब ये स्किन साफ होने के बाद, इसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट यूज करूंगी मैं, कीसोल का टोनर। रोज वाटर तो है ये, क्योंकि इसके अंदर रोज है, बट नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है वो सिर्फ क्या होता है? गुलाब का पानी होता है। बट ये इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें ग्लिसरीन है, इसमें हाइलोनिक एसिड है। ये सारी चीज़ें होने के बाद ये क्या करता है? सिर्फ आपकी स्किन को ये रोज का काम नहीं करता है, ये आपकी स्किन पे टोन का काम करता है, आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज का काम करता है और आपकी स्किन पे
रिफ्रेश का काम करता है। आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपका फेस बहुत टायर्ड लग रहा है, आपको पानी नहीं मिल रहा है मुंह धोने के लिए, आप ठंड का मौसम है पानी से मुंह नहीं धो सकते, तो उस टाइम पे आप स्प्रे करके उसको टिश्यू से पोंछ सकते हो ताकि स्किन की जो डर्ट्स है, गंदगी है, वो निकल जाए। टोनर का यूज़ क्या है, कौन बताएगा? यस, टोनर का यूज़ क्या है मैडम? फेस की गंदगी को दूर करना। नहीं, टोनर का मतलब होता है, यहाँ पे हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, ड्राई, ऑयली, नॉर्मल, राइट? आपने देखा होगा जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके फेस पे गड्ढे होते हैं, क्या गड्ढे बोलते हैं ना, छेद, क्या बोलते हैं? ओपन पोर्स, नॉर्मल पोर्स ओपन होते हैं। बट जिनकी ड्राई स्किन होती है, अब मेरी स्किन ड्राई है तो मेरे स्किन में आपको देख नहीं पाओगे कि पोर्स है, बट अगर मैं ऑयली स्किन की बात करूँ तो उनकी स्किन में साफ साफ आपको दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा। तो वो जो पोर्स तो ड्राई को भी होता है और ऑयली को भी होता है, लेकिन ऑयली स्किन पे क्या होता है? विजिबल होता है, दिखाई देता है। तो पिंपल्स आते हैं यहाँ पे, आते हैं ना? पिंपल आने का रीजन क्या है? रीजन ये है, जब भी हम फेस वॉश करते हैं यानी कि मुंह धोते हैं तो हमारी स्किन में गंदगी अंदर जाकर पोर्स जो है वो खुल जाता है, और खुलने के बाद हम ऐसे बाहर चले जाते हैं, तो बाहर की जो धूल, मिट्टी, गंदगी है वो हमारी स्किन में आके इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। फिर हमने जब ये टोनर का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा? वो गंदगी इकट्ठा होने के बाद आपके स्किन में पोर्स, पिंपल्स बन के बाहर आएगा। तो ये क्या करेगा? ये जो है आपकी स्किन के पोर्स को छोटा करेगा, यानी कि मिनिमाइज करेगा, टोनर। तो ये 3 in 1 है, टोनिंग, रिफ्रेश एंड प्लस मॉइस्चराइज। 2 से 4 घंटे तक ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को, आपके स्किन के पीएच बैलेंस को कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी स्किन की पानी की मात्रा जो है उसको बढ़ाता है। तो अब फेशियल करवाने के टाइम पे तो ये लोग टोनर यूज नहीं करते, पार्लर में करते नहीं करते, बट हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करें तो हम यूज करेंगे। तो जब भी आप क्लेंजर करते हो, फेस वॉश करते हो, उसके बाद आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो। कीजिए आपकी आइए, तो ये मैंने यूज कर लिया। अब इसके बाद जो है, व्हाट इज दिस? स्क्रब। स्क्रब क्या करता है? डीप क्लीनिंग। सब डीप क्लीन करेंगे तो डेड सेल्स को निकालेगा। स्क्रब जो है हमारी स्किन के डेड सेल्स को निकालता है। तो ये जो है हमारा व्योमिनी मोरिंगा और बाहर जो डिफरेंट अन्य स्क्रब है उसके अंदर फर्क क्या है? लिया कर लो हाथ को, चले। अगर हम बात करें नॉर्मल बाहर के स्क्रब की, तो आपने देखा होगा, बाहर का ले लो या एप्रिकॉट का देखा है किसी ने स्क्रब, वो ले लो, या तो फिर एक मिनट, फेशियल जब करवाने जाते हैं तब आप देख लो उसके जो बीड्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जब आप निकालते हो, मसाज करते हो, चुभते हैं कि नहीं? चुभते हैं। ये चुभ रहा है आपको ज़्यादा? ये जो है व्योमिनी मोरिंगा आपको 100% नेचुरल एक्सफोलिएटर, यानी कि 100% नेचुरल एक्सफोलिएटर से बना है, जो कि प्लांट बेस है। ये आपकी स्किन, इसमें किसी भी तरीके का सिंथेटिक, सल्फेट या सिलिकॉन नहीं है। जो सल्फेट वाले प्रोडक्ट होते हैं वो आपको थोड़ी देर के लिए रिजल्ट देते हैं, लेकिन बाद में वो आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, आपकी स्किन का पूरा मॉइस्चराइजर खींच लेते हैं। बट ये जो है हमारी स्किन के नेचुरल मॉइस्चराइजर को बैलेंस रखता है, एंड साथ ही साथ में ये आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये डेड सेल्स निकलता कैसे? जैसे कि हम जब पैदा होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, उस एज से लेकर के 15 साल की एज तक हमारा स्किन के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि खुद ब खुद स्किन को रिन्यू करता है। तो जब बच्चे होते हैं तो उनकी स्किन जो है वो रिन्यू होती है 14 दिनों में। फिर जैसे ही 15 साल से लेकर के 40 साल तक हम पहुँचते हैं, उस बीच में हमारी स्किन रिन्यू होती है 28 दिन में। चल रहा नहीं, 28 दिनों में, ओके। उसके बाद आपने देखा होगा जिनकी स्किन 40 साल क्रॉस कर जाती है, उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा स्किन में ड्राइनेस हो जाता है, स्किन हार्ड हो जाती है, रफ हो जाता है, राइट? क्योंकि उनकी स्किन फिर 40 दिनों में रिन्यू होना शुरू होती है। तो पहले जो है 14 दिनों में होता था, फिर 14 दिनों में होता था, फिर 28 दिनों में, फिर 40 दिनों में। तो ये खुद रिन्यू करती है, मतलब ये आपकी स्किन को रिन्यू करती है, यानी कि आपके डेड सेल्स खुद ब खुद झड़ते हैं, निकलते हैं। बट डेड सेल्स आता तो खुद ही है, लेकिन निकालना किसको पड़ता है? हमें। तो जब एक ऑप्शन देती हूँ, एक पार्लर वाली और ये बी पार्लर वाली, ठीक है, ये ले रही है 200 रुपया और ये ले रही है 500 रुपया, आप कहाँ जाना पसंद करोगे? 200 रुपये वाले। 200 रुपये क्यों? सस्ता है। कुछ लोग बोलेंगे सस्ता है, भले मेरी स्किन को खराब कर दे, लेकिन 200 में फेशियल करके दे, है ना? ऐसा ही है,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 500 रुपया, तो ये कहाँ जाएंगे? अच्छा है, अभी देखा है जो प्रोडक्ट होते हैं जो आपको मॉल में मिलेगा वही सेम प्रोडक्ट रोड पे मिलेगा। आप कहाँ से लेते हो? वो रोड पे भले ही 50 में दे रहा हो लेकिन आप 15 के 500 में लोगे। क्यों? क्योंकि गारंटी होती है कि अंदर का प्रोडक्ट ओरिजिनल होगा और सही होगा, राइट। तो इसी तरह ये 500 रुपये जो चाहते हैं प्रोडक्ट इसने यही यूज किया जो 500 वाली नहीं यूज किया। आप देखना चाह रहे हो क्या कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करिए? क्योंकि फेशियल की चेयर पे जाके लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं, है ना? सोते कि नहीं सोते हैं? तो सोना है मतलब वहाँ पे जाके सो जाना। आप ये नहीं पूछते कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, क्या यूज करें, बस आई डब्बा लिया निकाला यूज करना शुरू कर दिया, राइट। क्योंकि हमें उस टाइम पे फेशियल का इतना मजा मिलता है कि हमें पूछना जरूरी समझते ही नहीं है। तो जो 500 वाली है वो भी सेम यूज करिए, 200 वाली भी सेम प्रोडक्ट ही यूज कर रही है। तो जब अपने फेशियल करवा के आए, ग्लो कैसा आएगा दोनों की स्किन में? सेम ग्लो आएगा। सेम ग्लो क्यों आएगा? सेम ग्लो इसीलिए आएगा क्योंकि प्रोडक्ट दोनों का सेम है, इसीलिए नहीं। सी मसाज करने से तो आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन होता है, राइट। लेकिन जब वो स्क्रब करती है आधा घंटा, वो स्क्रब करने के बाद जो आपकी स्किन सेल्स रिन्यू करती है हर 28 दिनों में, वो सेल्स डेड सेल्स जो है वो निकल जाता है। अब वो डेड सेल्स निकलने के बाद जब आपके न्यू सेल्स बॉर्न होता है ना, तो क्या होता है स्किन में? डेड सेल्स झड़ने के बाद जो न्यू सेल्स बॉर्न होते हैं वो अपने आप क्या करते हैं? स्किन को ग्लो करते हैं, राइट। तो हम क्या समझते हैं? ये पार्लर का इफेक्ट है। अब अगर 1 महीने के अंदर पार्लर ना जाके सिर्फ ये मोरिंगा का स्क्रब लेकर के आप 15 से 20 मिनट मसाज करते हो या करवाते हो, तो सेम ग्लो आएगा जो आपको ये 200 और 500 में आएगा। एग्री? क्योंकि डेड सेल्स वहाँ पे हमारा निकल चुका है, इसीलिए हमारी स्किन में वो ग्लो है। तो मेन रीजन होता है कि आपके स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करने के बाद, और जो अन्य स्क्रब करते हैं यूज हम लोग, जैसे कि एप्रिकॉट हो गया, ये सारी चीजें, उससे आपकी स्किन में समटाइम रेडनेस हो जाती है और स्किन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आ जाती है, बिकॉज उसके बीट्स आर्टिफिशियल होते हैं, अखरोट के होते हैं। अखरोट बहुत हार्ड होता है, हमसे तो दांत से भी टूटा जाता है, इसका समटाइम तो किसी चीज़ से तोड़ो तो भी टूटता है। तो सोचिए वो अखरोट हम लोग फेस पे लगाते हैं तो क्या हालत होगी स्किन की? बिकॉज हमारा स्किन जो है सब में सेंसिटिव है कि नहीं सेंसिटिव? तो इसीलिए वियोमिनी कीसोल आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाया है जो कि 100% नेचुरल एक्सफोलिएटर के साथ है, जो कि आपकी स्किन को हेल्प करता है स्क्रब क्लीन करने के लिए, साथ ही साथ में ये आपके स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है। और एक चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हर 3 दिन में 4 दिन में स्क्रब करते हैं स्किन अच्छी लगे करके, इसीलिए करते कि नहीं करते? बट क्या हमारी स्किन को डेली स्क्रब करना जरूरी है? इससे आपकी स्किन में हार्डली 15 दिनों में, 1 महीने में सही है, क्योंकि आपके स्किन का सेल चेंज होता ही है 28 दिनों में। हमारी स्किन में डेड सेल्स होना अच्छा है या बुरा है? हाँ? बुरा? अच्छा है। हमारी स्किन में डेड सेल्स होना अच्छा है। क्यों? बताती हूँ आपको। यहाँ पे जितनी ठंड पड़ी उतनी गर्मी पड़ती है, तो गर्मी जब पड़ती है तो एकदम ऐसी वाली गर्मी पड़ती है कि बर्दाश्त नहीं होती है, जलने वाली। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये सूरज है, राइट, ये सूरज है, सन। तो सन में है जो 2 रेज निकलती है, एक होती है UVA और दूसरी होती है UVB। इसका मतलब होता है अल्ट्रावायलेट एजिंग रेज, अल्ट्रावायलेट बर्निंग रेज, ये 2 रेज होती है। तो अगर हम ये 2 रेज की बात करें तो बेसिकली हमारा स्टाइल जो है इस तरह से, ये धो लीजिए जाकर। तो यहाँ पे हम लोग मॉइस्चराइजर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं क्या? नहीं देते। हम लोग सोचते हैं नहीं बस चिकन मिल गया, बिरयानी मिल गई, बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं स्किन के लिए। बट गर्मियों के सीजन में जब हम मॉइस्चराइजर ना लगाएं और हम स्किन में हमारे सनस्क्रीन ना लगाएं तो हमारी स्किन, अच्छा अभी के लोग जो होते हैं, अभी के जो बच्चे हैं 17 साल की उम्र में भी कितने साल के लगते हैं? 20-22 साल के लगते ही लगते। हर किसी को पसंद है, हर कोई तो ये नहीं चाहता ना कि मैं अपनी उम्र से ज़्यादा लगूँ, सब तो यही चाहते हैं कि मैं उम्र से मेरी कम लगूँ। ऑफकोर्स मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं मेरी उम्र से कम लगूँ। कोई मुझे ये ना बोले क्या झूठ बोलती है तो इतने साल की, लेकिन अपने आप को छोटा बता दिए, बोलते हैं ना कुछ लोग ऐसे। तो ये वाकई में होते हैं वो, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उनकी स्किन को कंप्लीट मॉइस्चराइजर नहीं मिला है, नरिश नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी उम्र से ज़्यादा उनकी स्किन दिखने लग गई है। तो अब हम जब इम्पोर्टेंट नहीं देते अपने स्किन को, तो ऑफकोर्स ये तो हमें सामना करना ही पड़ेगा। हम हमारी एज से एज बड़ी लगी, भले हमारी उम्र 25 साल हो, लेकिन दिखाई देंगे 30 साल के। तो अब जब हमारी उम्र है 30 साल और लगना है 25 साल का, तो जिस तरह हम लोग पेट को इम्पोर्टेंट देते हैं उसी तरह हमारी स्किन को भी देना पड़ेगा। सिर्फ फेशियल लगाने से ही, फेशियल करने से ही आपकी स्किन सही नहीं होती है। फेशियल में जो मसाज होता है आधा 1 घंटा, वो आपके लिए सब में ज़्यादा
हानिकारक है, क्योंकि स्किन हमारा सेंसिटिव है। आप जितना मसाज करोगे आपका स्किन जो है वो लूज होता जाएगा। कोलेजन जो है, हम कोई भी ज़्यादा चीज़ को जितना ज़्यादा मोड़ेंगे तो क्या होता है, तोड़ जाएगा। उसी तरह हमारा स्किन है, जितना आप उसको, मैं मेरी लाइफ में आज मेरी एज 32 है, बट मैंने अब तक फेशियल नहीं कराया, कभी भी नहीं कराया। मैं सिर्फ मेरा स्किन केयर फॉलो करती हूँ बस, उसके अलावा भी नहीं। तो अभी एक बार मैडम आ जाए तो उनका रिजल्ट देख लेंगे, फिर मैं आपको आगे का जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में बताऊंगी और क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सब बताने वाली यहाँ पे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? ज़्यादा डिफिकल्ट हिंदी समझ में आ रही है? एक्सरसाइज करना नींद तो नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, नींद आएगी तो बोल देना, फिर एक्सरसाइज कर लेंगे। अच्छा लग रहा है? अभी जो मेन करेंगे हम लोग, उसके बाद तो आप लोग डिलीवरी करोगे, क्या वाकई में यही है? तो अब जो है स्क्रब करने के बाद वापस से आएगा टोनर, बिकॉज जब फेस वॉश करने के बाद, मैं बोलूँ यहाँ पे आके बोलो, इसको बोलना है। फेस वॉश करने के बाद जब स्किन का पोर्स ओपन होता है तो स्क्रब करने के बाद होगा यस, तो वापस से टोनर। अब इसके बाद जो है हम लोग लगाएंगे, क्या है ये, मोरिंगा क्रीम। ये क्रीम जो है मैं इसको पूरे फेस पे मास्क की तरह लगाऊंगी। हो गए, चल थैंक यू सो मच। अभी एंजॉय कीजिए, जोर लगा लीजिए। ये देखिए कैसे लगा रही हूँ मैं। इसको लगाना है आपको मॉइस्चराइजर को मास्क की तरह, ओके। यहाँ पे देखिए सब लोग, बाद में बातें। ये इसको ओके, इतना लगा दिया। टिश्यू सुनीता मैम देखो इधर है। चलेगा, बैठ जाइए, मैं इससे बोल नहीं बैठ जाइए। है मैं मंगा देते कोई बात नहीं। क्या है ये, इनके हाथ पैर नहीं बांधेंगे वैसे। सोच रहे हो कि क्या है ये पट्टी क्यों निकाल रही है? तो ये जो हमारा ट्रीटमेंट है वो इसी पट्टी से होता है। तो ये पट्टी से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो इतने इतने पार्ट में इसको काट लेंगे। पट्टी का यूज कर लो, देखो ये की कर लो। ओके, इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। इसके बोलते हैं ममिफिकेशन। ममिफिकेशन का ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। इसको अच्छे से प्लेस कर देना है ऐसा। आज जाके सारे ने कर डेमो। इसके बाद इसे लेना है, डबल जीरो होता है ना यहाँ पे, उसके लिए, ताकि लिफ्ट इफेक्ट दे सके। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे बांध लेंगे। ये इसके बाद हम लोग नहीं बोल सकते टोनर। अब इनको बैठने देते आधा घंटा। मैम आप आराम कीजिए साइड में। जिससे मैंने ट्रीटमेंट किया, तो आप लोग फील्ड पे जाते हो ये क्रीम लेने के लिए। अगर मैं बात करूं
तो मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइजर अवेलेबल है जो कि महंगे हैं, 1000 के भी है, 2000 के भी है, 3000 के भी है। मैंने मेरी लाइफ में ऐसा स्किन केयर बेचा है 1 लाख का नहीं ठीक है। तो धीरे धीरे जब पिक्चर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 आपको दिख रहा नहीं दिख रहा दिख रहा है ना कोई बात। अब इसको मसाज करेंगे, ज़्यादा मसाज नहीं, 1 2 3 1 2 3 क्या लग रहा है स्किन में फर्क? ये लाइन देखिए और यहाँ की लाइन देखिए, गई यहाँ की लाइन, एक भी लाइन नहीं दिखाई दे रही। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये डबल सी, और ये पॉपुलस कम लग रहा है, कितना भर भर के लग रहा था आंखों में, और आप देखिए एकदम कम लग रहा है। तो ये है हमारा 1 टाइम ट्रीटमेंट, जिससे सोचिए अगर ये 1 टाइम ट्रीटमेंट करने से इनकी स्किन कितनी अच्छी हो सकती है। तो अगर हम इसको डेली बिना छोड़े, बिना स्किप किए हुए दिन में और रात में कंटिन्यू यूज करते हैं, तो क्या हमारी स्किन को हेल्दी नहीं बनाएगा? तो अब से हमको क्या करना है, खुद भी यूज करना है और लोगों को भी बताना है। ये पट्टी है कौन बांध देगा? लैंकॉम ब्रांड, लैंकॉम पेरिस का लैंकॉम, उसका एक पूरा डे क्रीम नाइट क्रीम 1 लाख का था। तो मैंने ऐसे इतने महंगे प्रोडक्ट बेचे। तो मैं यहाँ पे जब मैंने ये प्रोडक्ट देखा जो कि 100% नेचुरल है, और वो प्रोडक्ट में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हर किसी को गोरा दिखना पसंद है, यस मुझे भी लेकिन होती नहीं इतने सारे क्रीम लगाने का नहीं होती है। तो गोरा होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्किन हमारा इवन होना चाहिए, यानी कि हमारी स्किन पे कोई दाग धब्बा ये नहीं होना चाहिए। मार्केट में आपने देखा होगा, पार्लर्स हो या कुछ भी हो, उसके अंदर जो है जो प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट इन द सेंस स्किन लाइट करके क्रीम का नाम सुना आपने? यस, स्किन लाइट, मेलामेट, मेला केयर, ये सारी क्रीम इतना तेजी से आपको गोरा बना देगी कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं ही कह, 2 दिन लगा दोगे आपकी स्किन एकदम गोरी हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी स्किन का जो लेयर है वो डैमेज करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया डेड सेल्स होना जरूरी है स्किन में, राइट? तो डेड सेल्स होना क्यों जरूरी है? ये मेरी स्किन जो है लेयर, ये डेड सेल है पूरा, मैंने इसको निकाला नहीं, 1 महीने तक फेस वॉश नहीं किया और 1 महीने तक मैं स्क्रब नहीं किया, और मैं धूप में जा रही हूँ। जब धूप में जाऊंगी तो ये दोनों ही किरणें कहाँ जाके अटकेगी? डेड सेल्स के ऊपर, राइट? तो जब मैं मुंह धोऊंगी घर पे जाके, स्क्रब करूंगी, तो क्या होगा, ये डेड सेल्स निकल जाएगा, साथ में जो ये चीज डैमेज कर रही थी इसको वो भी निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं डेली स्क्रब करती हूँ, डेली ब्लीच करवाती हूँ, तो क्या होगा, ये जो है सीधा हमारी स्किन पे जाके असर करेगी। तो हमारा स्किन जो है ऐसा होता है, ये 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये 3 स्किन का टाइप है हमारा। एपिडर्मिस जो है सुरक्षा कवच है, क्या है? सुरक्षा कवच, यानी कि ये ऊपर का जो भाग दिख रहा है आपको, ये है हमारा एपिडर्मिस, और नीचे जो है वो डर्मिस है, और ये हाइपोडर्मिस है। तो ये जो डर्मिस होता है, इसमें क्या होता है, ऑयल, पसीना, स्वेट और मेलानिन और कोलेजन फाइबर। अभी कोलेजन फाइबर क्या होता है? कोलेजन फाइबर का मतलब होता है कि आपकी स्किन में, जो हमारी स्किन में टाइट होती है ना स्किन एकदम ज़्यादा, वो इसीलिए होती है क्योंकि आपके स्किन में कोलेजन फाइबर आपका मेंटेन होता है। बट आजकल हम धूप में जाते हैं, इतना सन के रेज की वजह से हमारी स्किन में ये जो UVA रेज है, जो वक्त से पहले एजिंग आती है ना, जैसे 22 साल 23 साल में जो झुर्रियाँ आना शुरू हो रही है आजकल, वो इसीलिए क्योंकि जो UVA रेज जो है वो हमारे कोलेजन पे यहाँ पे आके इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन धीरे धीरे लूज कर देता है, यानी कि इलास्टिसिटी खोना शुरू कर देता है। अब आपने देखा होगा भी होता है ना समटाइम कि अगर कोई पतली दुबली लड़की का कपड़ा है और कोई मोटी ने पहन लिया तो क्या होगा, फैल जाता है, वापस से अपने शेप में नहीं आता। उसी तरह हमारा स्किन है, अगर कोलेजन एक बार लूज होना शुरू हो गया तो उसको टाइट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, सनस्क्रीन का यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं, ताकि वो अपने पोजीशन पे रहे और आपकी स्किन जो है वक्त से पहले लूज ना हो। UVB का मतलब होता है बर्निंग। अब जब मैं धूप में जाऊंगी तो मेरी स्किन जो 10-15 मिनट धूप में जाओगे ना तो पूरी स्किन आपकी काली पड़ेगी, होता है कि टैन पड़ती है, क्योंकि हमारी स्किन में एक मेलेनिन होता है, जो कि आपको पता है मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन का मतलब होता है हमारी स्किन को कलर देना। अब मेरी स्किन डार्क है तो इसका मतलब मेरी स्किन में मेलेनिन ज़्यादा है। जिनकी ज़्यादा, यहाँ हमारे सब में मेलेनिन ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी स्किन फेयर है तो इनका मेलेनिन ज़्यादा है। वो क्यों, कैसे मालूम पड़ेगा? बिकॉज बाल जेट ब्लैक है, तो ये सारा मेलेनिन की वजह से होता है। आपने फॉरेन वाली स्किन देखा है? फॉरेन स्किन कैसा होता है? बहुत ज़्यादा गोरी होती है और स्पॉट्स होता है,
उसका रीज़न ये है क्योंकि उनकी स्किन में मेलेनिन की मात्रा कम होती है। स्किन कैंसर के चांसेस उनको होते हैं बट हमें नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम लोग धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन काली पड़ती है, ब्लैक होती है, लेकिन वो लोग अगर धूप में जाए तो उनकी स्किन क्या होती है, रेड हो जाती है, बिकॉज उनकी स्किन में मेलेनिन की मात्रा बहुत कम होती है। अब अगर हमारी बात करें तो मेलेनिन कैसे हमको बचाता है? मेलेनिन सिर्फ कलर देने का काम नहीं करता है, मेलेनिन एक पिगमेंट है जो कि कलर देता है, लेकिन वो गॉड की तरफ से एक नेचुरल सनस्क्रीन है, यानी कि नेचुरल अम्ब्रेला। अब धूप ज़्यादा लगती है तो कुछ लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, कुछ लोग ग्लास लगाते हैं, कुछ लोग छाता लेके जाते हैं, राइट, ताकि हम धूप से बच सके। तो उसी तरह मेलेनिन जो है हमारा एक नेचुरल सनस्क्रीन है जो कि हमारे स्किन को बचाने में काम करता है। अब कैसे बचाता है? रसोई क्या? ये सन है और ये हमारा स्किन है, ठीक है, ये हमारा स्किन है, इसका मुंह बनाने मुझे तो ये हमारा स्किन है। अब इसमें से जो है यूवी बी और यूवी ए, ओके, अल्ट्रावायलेट बर्निंग और एजिंग, ये दोनों रेज आ रही है। अब मेलेनिन क्या होगा जब मैं बाहर धूप में निकलती हूँ, ऐसे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं लग रहा? जब मैं बाहर धूप में जा रही हूँ, धूप में मेरे एंटर करते ही जो मेरा मेलेनिन है जो कि नेचुरल सनस्क्रीन है, वो क्या करेगा, बहुत तेजी से आपके स्किन पे आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि आपके फेस पे घूमना शुरू कर देगा ताकि आप सन से बचो। क्योंकि जब मैं बाहर एंटर करती हूँ धूप में बिना सनस्क्रीन के, बिना मॉइस्चराइजर के, तो ये जो रेज है सीधा मेरे स्किन पे आती है, स्किन पे आती है तो मेलेनिन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, होशियार हो जाता है कि मतलब मैं धूप में एंटर कर चुकी हूँ और सूरज की किरणें मेरी स्किन को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो आकर के फटाफट हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करना शुरू कर देता है। बट यहाँ तक हम भी अगर कंटिन्यू चले तो थक जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट हम लोग कंटिन्यू चल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते, थोड़ा आपको ब्रेक चाहिए। उसी तरह हमारा मेलेनिन होता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है पूरे दिनों में, सिर्फ 30 मिनट कर सकता है पूरा दिन में। तो अगर मैं आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के धूप में जा रही हूँ तो मेरी स्किन क्या होगी, पूरी ब्लैक होगी। लेकिन अगर मैं डेली 6-6 घंटा, 5-5 घंटा, 4-4 घंटा जा रही हूँ तो स्किन ब्लैक नहीं होगी। स्किन यहाँ पे, ये जो स्किन है आपकी, यहाँ का पार्ट गोरा होगा, यहाँ का काला होगा, यहाँ का गोरा होगा, यहाँ का काला होगा, देखा है ना, यहाँ पे किसी का काला होता है, यहाँ पे काला होता है, यहाँ पे काला होता है। तो वो इसीलिए क्योंकि मेलेनिन की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 15 मिनट से आधा घंटा आपको प्रोटेक्ट करने की, बट आप तो कंटिन्यू धूप में चल रहे हो, छाइयाँ पड़ती है। यस, तो मेलेनिन क्या करता है, जो आपकी स्किन को इवनली प्रोटेक्ट कर रहा था, फिर वो धीरे धीरे ऐसे 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 चलना शुरू कर देता है। तो जहाँ जहाँ वो प्रोटेक्ट करता है ना, वो एरिया आपका काला पड़ जाता है। ओके, तो इसी वजह से हमारी स्किन में अनइवन स्किन टोन शुरू हो जाती है, यानी कि असामान्य स्किन। और एक बार वो शुरू हो गया, स्किन का जो कंसर्न है, यानी कि जो प्रॉब्लम शुरू होती है, उसकी शुरुआत क्या है? उसकी शुरुआत है ड्राइनेस। ड्राइनेस अग्री करते हो? यस। क्योंकि हम बोलते हैं मेरी स्किन तो ड्राई है पर मॉइस्चराइजर, फिर भी हम लोग साल के 12 महीने कुछ नहीं लगाते फेस पे, लेकिन सर्दियों में लगाते हैं मॉइस्चराइजर। हाँ, यस और नो? यस। तो ड्राइनेस शुरुआत कैसे है हमारी स्किन की प्रॉब्लम की? ड्राइनेस शुरुआत इसीलिए है क्योंकि ड्राइनेस जो है हमारी स्किन में, अभी किसी कस्टमर बोल रही, किसी को कैंसर की बीमारी होती है तो उसको सिम्टम पहले पता चल जाता है कि नहीं? चलता है। तो इलाज करना शुरू करेगा तो क्योर होता है, हो जाता है। लेकिन अगर इसको उसने अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो हमें बहुत एंड में मालूम पड़ता है कि कैंसर है। तब क्या होता है, सिवाय ऊपर जाने की कोई रास्ता नहीं बचता, राइट। तो उसी तरह हमारी स्किन में जब ड्राइनेस की शुरुआत होती है ना, हमारी स्किन ड्राई पड़ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी स्किन में बहुत बहुत ज़्यादा बीमारी प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे कि ड्राइनेस से आपकी स्किन में रफनेस आएगा, रफनेस के बाद आपकी स्किन में अनइवन स्किन टोन होगा, उसके बाद आपकी स्किन में झाड़ियाँ, पिगमेंटेशन शुरू होगा। हमारे इंडिया में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम बात है। तो उसका रीज़न ही ये है कि हम लोग अपनी स्किन का केयर नहीं करते। अब एक हमारा स्किन का टाइप क्या होता है, ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन और ड्राई। और सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव स्किन टाइप नहीं होता, हमारा स्किन कंसर्न होता है जो हमारी स्किन पे रॉन्ग प्रोडक्ट, ज़्यादा फेशियल, ज़्यादा ब्लीच करने की वजह से होता है। तो ये सारी ही चीज़ों की वजह से हमारी स्किन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो हमारा जो व्योमिनी मोरिंगा का प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी स्किन को हेल्प करता है सारे कंसर्न पे वर्क करने के लिए, चाहे वो झुर्रियाँ हो, झाइयाँ हो, कोई भी हो। और बहुत ही सिर्फ 150 रुपये में, राइट, 150 रुपये। अच्छा, यहाँ तो कितने लोग हैं जो व्योमिनी मोरिंगा का रिजीम यूज करते हैं? प्लीज रेज हैंड। कोई नहीं, व्योमिनी मोरिंगा का कंप्लीट रिजीम यूज करते हैं, 1-2, बाकी कोई नहीं? नो तो नो बोलो, नहीं पूरा नहीं। ओके, पूरा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग एक टाइम पे खाना खाएंगे तो सिर्फ पानी पी के पेट भरता है क्या? तो हमारी स्किन को खाली फेस वॉश करके कैसे रिजल्ट मिलेगा, राइट?
यहाँ पे सब में फेमस क्या छोले भटूरे ज्यादा चलता है ना इधर? क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं, बाहर जो मिलता है ना स्ट्रीट फूड, छोले भटूरे कितने का मिल रहा है? 30 रुपए प्लेट। कितने का? 30 रुपए 30 रुपए का प्लेट मिलता है। तो अगर हम लोग डेली खाते हैं वो नहीं ना, तो डेली क्या है जो खाते हैं वो बताओ मुझे। तो घर वाली चीज, बाहर की चीज। अच्छा, बच्चे लोगों का पैसा 10 रुपया कुरकुरे ले। कितने का आता है वो? 5-5 रुपए 10। डेली का आप लोग 20 रुपए स्पेंड करते हो अपने ऊपर खाने पीने में? यस और नो? यस। 20 रुपए अगर हम स्पेंड करें तो मंथ का कितना होता है? 600। 2 महीने का 1200। 3 महीने का 1800। 1800। ये 1800 हम लोग डेली 20-20 रुपए करके स्पेंड कर देते तो हमको पता नहीं चलता है। चलता है क्या मैं? नहीं। लेकिन अगर यही 1800 में आपको बोलूंगी आप मुझे दो तो दोगे? नहीं बोलोगे पैसा नहीं है। इतने लोग से नहीं देते। कोई नहीं देगा, कोई निकालेगा नहीं, राइट? लेकिन हम डेली 20 रुपए करें इससे पता ही चल रहा है। तो हमारा व्योमिनी मोरिंगा का क्रीम कितने का आता है पूरा? ये फेस वॉश, टोनर और स्क्रब और क्रीम, ये 5 चीजें आपको आएगी 482 में। कितना? 482। तो अगर हम ये 482 को 6 महीने में, चलो 9 महीने में डिवाइड करें तो कितना होगा? प्लीज डिवाइड कर दीजिए। 9 महीने में, 90 डेज में, 9 महीने नहीं, 3 महीने में, 90 दिन, 53.5। हाँ? 53.5। नहीं कर लेती हूँ। तो हम लोग कुरकुरे ले ये सारा खा के पेट खराब होता है, दूध मुझे लगती है कभी लगती है नहीं, फूड पॉइजन भी होता है। तो हम 20 रुपए तो ऐसे ही खर्चा कर देते, लेकिन क्या हम हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं बात करूँ, हमारा जो प्रोडक्ट है जो कि हम 90 दिनों के लिए यूज करने वाले हैं, यानी कि 482 रुपीज का डिवाइड किया पर डे तो इट्स कम टू 5 रुपीज। तो क्या हम हमारी स्किन को यंग रखने के लिए, हम यंग दिखने के लिए, हमारी स्किन पे जल्दी झुर्रियां ना आए, हमारी स्किन हेल्दी रहे, उसके लिए एक दिन का 5 रुपये स्पेंड नहीं कर सकते? कर सकते, सभी करेंगे। एक दिन का 5 रुपये। अब ये मत सोचो कि 500 रुपये का पूरा किट है, आप ये समझ के यूज करो कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए 5 रुपये स्किन केयर का यूज करके मेरी स्किन को और ज्यादा रिंकल से बचा सकती हूँ। जो से रिंकल आना है वो मैं बोलूंगी नहीं कि 50 साल तक आप यंग दिखोगे, जवान दिखोगे, लेकिन ये यूज करने का मतलब ये है कि आप अपनी स्किन को 10 साल यंग रख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, खाने की जरूरत बॉडी को होती है, उसी तरह हमारी स्किन को भी मॉइस्चराइजर की जरूरत है। अब पानी को, गुलाब को देखा है, पानी डालोगे तो खिला रहेगा ना, इसी तरह हमारी स्किन में भी पानी, मॉइस्चराइजर। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं पानी बहुत पीती हूँ, मेरी स्किन अच्छी है। पानी पीने से सिर्फ आपकी स्किन को पानी की मात्रा जो है वो पूरी हो सकती है। क्या मॉइस्चराइजर पूरी हो सकती है? यस? नो। मॉइस्चराइजर की कमी पूरा करने के लिए क्या यूज करेंगे? मॉइस्चराइजर। इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है इसके बारे में? नहीं। तो ऐसे कितने लोग हैं अभी से जो कि व्योमिनी मोरिंगा का रेंज यूज करेंगे? बाहर पूरा स्टॉक खाली ना, क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं, पैसे वाले, वो तो यूज कर लेंगे महंगा प्रोडक्ट। क्या गरीब यूज कर पाते हैं? वो यही सोचेगा ना कि अरे 500 में जो मैं क्रीम यूज करूंगी, इससे वही पैसे से मैं मेरे घर का राशन करवा लूंगी, राइट? तो इसके लिए किसों ने ये सारी चीजें देख के, ताकि हम महिलाएं आगे बढ़े, बिजनेस हमारा ज्यादा ग्रो करे और हम कम से कम, राइट, यही बोलते हैं, बट किसी गरीब के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो हम सभी को एक जैसा ट्रीट करना चाहते हैं ताकि उसे अमीर भी अफोर्ड कर सके और गरीब भी यूज कर सके। अब इतने कम प्रोडक्ट में ही तो आप, अगर प्रोडक्ट रहेगा तो ही तो आप लोगों को प्रमोट कर पाओगे। तो आज हम सबको हर घर ये पहुंचाना है, और पहुंचाने के बदले आपको पहले यूज करना है, और आज ही सब लेके जाएंगे प्रोडक्ट। ओके? यस और नो? यस। ओके, तो ये हो गया हमारा स्किन क्या, हेयर के बारे में जानना है।